हेलो एवरीबॉडी। फ्रिक्शन की सीरीज में हम आज सीखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स में हमसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कैलकुलेशन करवाई जाती है, तो कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और कैसे उनको डील करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मास से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताएंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स में होता क्या है कि दो ब्लॉक्स होते हैं और पुली पे से जो स्ट्रिंग पास ऑन हो रही है उसके एंड्स पर कनेक्टेड होते हैं। m2 की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाते हुए जाते हैं, m2 की वैल्यू को धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे तो टेंशन स्ट्रिंग में बढ़ता हुआ चला जाता है। m1 मूव कब तक नहीं करेगा जब तक कि जो टेंशन है लिमिटिंग फ्रिक्शन को बैलेंस नहीं कर लेता है, उसके बाद ही m1 मूव करेगा। तो क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि हमारा ये m1 बैलेंस्ड है और उस केस में फिर आप म्यू यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करके दिखाइए। तो कैसे करेंगे अपन, पहले फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं इसका। m2 पर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। m2g डाउनवर्ड, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द ब्लॉक। m1 पे दिखाएं तो अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ब्लॉक, और फ्रिक्शन होगा अपोजिट टू दिस टेंशन। फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए हमें नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना होगा। उसके लिए हम देख लेते हैं परपेंडिकुलर टू सरफेस कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एफबीडी m1 का m1g डाउनवर्ड लगेगा अनडाउटली, और नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये हो जाएगा। इज इट फाइन। अब m1 हमारा मूव नहीं करेगा जब तक कि इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इस ड्राइविंग फोर्स के इक्वल नहीं रहता है, राइट। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यूएस एन, उसको हमने म्यूएस को म्यू कह दिया है। ड्राइविंग फोर्स कौन है m1 के लिए, टेंशन फोर्स। इज इट, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अपन चाहे तो इसको n को ये कह सकते हैं m1g, राइट। m2 का फिर बड़ा डायग्राम देखें, अगर m2 बैलेंस है तो टेंशन m2g को बैलेंस करेगा। ये सेकंड इक्वेशन हो गया हमारा, राइट। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करते हैं अपन, तो म्यू m1g किसके इक्वल हो जाएगा, m2g के, राइट। g से g कैंसिल कर दें तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, m2/m1। अब इस तरह की प्रॉब्लम के लिए एक टेक्निक, शॉर्ट टेक्निक याद करा देते हैं आपको। करना क्या है जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, तो म्यू क्या होता है, हैंगिंग मास डिवाइडेड बाय स्टेबल पर प्लेस्ड मास। सिंपल ये याद रखो, म्यू इज इक्वल टू हैंगिंग मास डिवाइडेड बाय द प्लेस्ड मास। क्लियर है। सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम होती है लेंथ से कैलकुलेट करना होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है कि कई बार स्ट्रिंग, कई बार चेन होगा, जो कि कुछ पार्ट तो हैंग होगा और कुछ पार्ट स्टेबल के ऊपर प्लेस होगा। मान लीजिए एक स्ट्रिंग आपके पास है, मासिव स्ट्रिंग, उसका टोटल लेंथ है L और उसका स्मॉल l पार्ट है वो हैंग है, राइट। अब इस तरह प्रॉब्लम में हमें ये गिवन होता है कि कुछ पार्ट इसका जो यहाँ पर हैंग है स्मॉल l, वो बैलेंस है इस रफ सरफेस पे बची हुई स्ट्रिंग की लेंथ के मास के कारण, राइट। तो अब थोड़ा अपन स्मार्ट तरीके से करेंगे। अपन ये देख लें कि भाई ये जो मास रखा हुआ है स्ट्रिंग का, इसकी वजह से जो फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में स्लाइड करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये होगा, यस और नो। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने मास वाला पुली ब्लॉक सिस्टम में, तो ये क्या हो जाता है भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन। एन क्या हो जाता है, ये m1 हमने इसके मास को कह दिया जो कि इस पर रखा हुआ है टेबल पर। क्लियर है, म्यू m1g। और ये हैंगिंग जो मास है इसको हमने m2 कहते हैं। थोड़ी देर में थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए, राइट। ओके, अब एग्जैक्टली m1 m2 की वैल्यू रख लेते हैं हम, जी को तो कैंसिल कर सकते हैं। तो m1 क्या है हमारे पास में, इस l कैपिटल L माइनस स्मॉल l जो स्ट्रिंग या चेन का मास, ठीक है। तो लीनियर मास डेंसिटी थोड़ी देर के लिए इसका मान लेते हैं लैम्डा है, तो लीनियर मास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ये m1 आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय ये लेंथ। इसी तरीके से m2 की बात करें अपन, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा मल्टीप्लाई बाय l, राइट। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल कर सकते हैं अपन। ओके, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल l डिवाइडेड बाय कैपिटल L माइनस l। अब इसके लिए भी एक शॉर्ट टेक्निक याद करा देते हैं आपको कि म्यू यदि फाइंड करना है लेंथ की सहायता से किसी प्रॉब्लम के अंदर, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो आपको करना है क्या, बस हैंगिंग लेंथ, जितनी भी लेंथ जो हैंग हो रही है
डिवाइडेड बाई प्लेस लेंथ, हैंगिंग लेंथ डिवाइडेड बाई प्लेस लेंथ। अच्छा केस फर्स्ट में बताओ मुझे, आपको याद हुआ कि मास की सहायता से किया था, हैंगिंग मास डिवाइडेड बाई प्लेस मास। क्लियर, इजी है, फाइन। नेक्स्ट, टाइम की सहायता से कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें होता है क्या, हमारे को दो इंक्लाइन प्लेन्स होते हैं, फ्रीक्वेंटली कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए। एक का स्मूथ सरफेस है, ये लेंथ बराबर होती है इस केस में, और दूसरे का ये रफ सरफेस है। ठीक है, वन बाई वन ब्लॉक को स्लाइड करने के लिए फ्री किया जाता है यहाँ से। दोनों अलग अलग टाइम लेंगे, अनडाउटली रफ सरफेस पे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसमें एक गिवन होती है सिचुएशन, हमको क्या गिवन होता है कि इट इज गिवन दैट टाइम टेकन टू द ब्लॉक टू कम डाउन ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन, अनडाउटली ज़्यादा होगा ना यहाँ पर, वो इसके कंपेयर में n टाइम्स होता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है तो रफ सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइए, राइट। तो अगर स्मूथ सरफेस में मान लीजिए टी है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा, यस और नो, कितना लगेगा, n टाइम्स ऑफ टी। ये सिचुएशन होती है, ये गिवन होता है n वाला फैक्टर आपको इसमें, फाइन। अब यहाँ कुछ एक्सेलरेशन होगा, स्मूथ प्लेन पर कुछ अलग होगा, रफ पर कुछ अलग होगा। a1 a2 फिलहाल हमने कह दिया। आपको वैसे याद होगा इंक्लाइन प्लेन पर a1 क्या होता है, g sin थीटा, राइट। अच्छा रफ पर याद करके बताओ, प्रीवियस सीरीज इंक्लाइन प्लेन वाली सीरीज में फ्रिक्शन में हमने बताया था आपको कि डाउनवर्ड आ रहा है तो माइनस लेना है, ऐसे याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे तो टाइम लगेगा काफ़ी देर। जी साइन थीटा, ये माइनस वाला फैक्टर याद रखो, म्यू कॉस थीटा, ये टू की वैल्यू होगी, जरूरत पड़ने पर a1 a2 रखेंगे, राइट। स्टार्ट करते हैं। ये s ये डिस्टेंस है जो ब्लॉक्स को ट्रेवल करके आना है ना। काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो u को तो हम 0 प्लस कर दिया, राइट। तो s हाफ यहाँ पर a1 कह दिया, इस टाइम को फिलहाल हमने t1 कह दिया। इसी तरीके से ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड के लिए रफ सरफेस के लिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u इज 0, तो s इक्वल टू हाफ a2 t2 स्क्वायर हमारा। क्लियर है यहाँ तक। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर लें, क्योंकि s तो इक्वल है दोनों केस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ से आप कैंसिल कर देते हैं, थोड़ा इजी होगा कैलकुलेशन। तो ये आ गया हमारे पास। अब a1 a2 हमें पता था, a1 क्या था, g sin थीटा, और a2 याद करके बताओ, याद रहना चाहिए टिप्स पे, g ब्रैकेट में sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, t1 को t लेंगे, यहाँ एन टी क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए ये वैल्यू पुट कर दी हमने, यहाँ g sin थीटा, ये t, और ये g a2 के लिए sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये था एन टी, तो एन स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल कर लेंगे, जी से जी कैंसिल कर लेंगे, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गया, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 ओवर एन स्क्वायर को डाउन ले लिया, साइन थीटा को उधर ले लिया, तो ये 1 हो जाएगा, और ये कॉस बाई साइन उल्टा देखेंगे अपन, साइन बाई कॉस टेन कर देंगे, फिर इसको चेक करो, ये 1 और साइन बाई कॉस को नीचे टेन, राइट। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1 माइनस एन स्क्वायर, राइट। तो म्यू क्या आ गया हमारे पास, 1 माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर tan थीटा। क्लियर है। अब हम ये कहना चाहेंगे कि आप इस टर्म को याद ही रखें। कई बार क्या होता है, एन और थीटा गिवन होता है, तो फटाफट से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आप जल्दी से कर सकते हैं इसको, राइट। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वेलोसिटी से आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कैलकुलेट करना होता है। दोबारा एक स्मूथ सरफेस से और रफ सरफेस से, व्हाट गिवन। अच्छा मुझे बताओ, इस बार जो ब्लॉक डाउन आएगा तो किस सरफेस पर ज़्यादा वेलोसिटी से आएगा कंफर्टेबली, स्मूथ पे, रफ पे। रफ पे तो कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर रिटार्डेशन ज़्यादा होगा, और स्मूथ पर ज़्यादा होगा। तो इस बार यहाँ भी बोल देंगे क्वेश्चन में, यहाँ n टाइम्स ऑफ ये गिवन होगा। क्या गिवन होगा कि वेलोसिटी रिसीव्ड बाय द ब्लॉक टू कम डाउन ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पर वो n टाइम्स होगा रफ के कंपेयर में, राइट। मीन्स यहाँ पर अगर v वेलोसिटी रिसीव कर रहा है तो यहाँ इसके कंपेयर में n टाइम्स ऑफ द v रिसीव करेगा, ये गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, राइट। मान लीजिए यहाँ पर a1 है एक्सेलरेशन, यहाँ पर आपका इधर a2 है, राइट। a1 a2 आपको पता है, स्मूथ सरफेस से बताओ, टिप्स पे रहना चाहिए, क्या बताया था, g sin थीटा। ओके, यहाँ क्या ब्लॉक डाउन आ रहा है, इसे याद रखो, तो माइनस लगाना है ना, ये क्लियर है यहाँ तक, फाइन। ओके, अब
वेलोसिटी और ये डिस्टेंस एस से रिलेटेड काइनेमेटिक इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं अपन। u इनिशियली 0 है अपने ब्लॉक का, तो यहाँ 0 कर दिया अपन, तो इक्वेशन ये रह गया, इसको v1 कह दिया अपन ने, और यहाँ एक्सेलरेशन a1 अपने पास है, s ये दोनों का इक्वल होगा, राइट। तो s क्या हुआ, v1 स्क्वायर ओवर ट्वाइस ऑफ a1, अनडाउटली फर्स्ट इक्वेशन। लाइकवाइज इसके लिए लगाएं रफ सरफेस के लिए, u तो 0 है आपका, v2 स्क्वायर इक्वल टू 2a2 s कर दिया, तो s क्या आ गया हमारे पास, v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस a2, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। क्लियर है यहाँ तक, फाइन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर ले अपन तो यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं अपन, तो हमारे पास आ गया v1 स्क्वायर ओवर a1 v2 स्क्वायर ओवर a2। अब क्या करेंगे, a1 a2 की वैल्यू पता है आपको याद हो गया होगा, बताओ a1 कितना है खुद से, हम बाद में लिखते हैं, पहले बताओ क्या a1 था क्या g sin थीटा, यस, और a2 वो माइनस वाला क्या, g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, राइट। प्लेस कर दी वैल्यू, v1 क्या था nv और v2 क्या था v स्क्वायर, तो कैंसिल करते हैं अपन, v स्क्वायर से v स्क्वायर और g से g, राइट। क्या बचा हमारे पास, फाइन, n स्क्वायर को नीचे ले आए अपन और इसे इस तरफ ले आए, sin थीटा माइनस में cos थीटा, तो ये लिख सकते हैं। दोबारा देखो वैसा इक्वेशन बन रहा है, दोबारा अभी जो टाइम से रिलेटेड वाला किया था, ये 1 हो जाएगा आपका, और ये sin बाई cos नीचे टाइम सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1 माइनस 1 ओवर n स्क्वायर, तो tan थीटा का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो दोबारा वही टर्म आ गई। तो बहुत बढ़िया है, आपका वेलोसिटी से या टाइम से रिलेटेड होगा तो एक ही टर्म है, आप इसको याद रखो, मेमोरी में रखो, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल वाले, तो n गिवन होता है, थीटा फटाफट से रख देंगे। क्लियर हो बड़ी, राइट। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे फाइंड करते हैं न्यूमेरिकल्स में, पता लग गया, क्लियर सबको। नेक्स्ट लेक्चर में हम तैयारी कर रहे हैं डबल ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो डबल ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस बड़े हार्ड लगते हैं, उनको बहुत आसान करेंगे, तो उसमें कंसेप्चुअल टॉपिक है, उसको पहले लेंगे हम, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। सोचने में तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, मजेदार होगा। कुछ क्वेश्चंस लेंगे यहाँ पर, बहुत सारे ब्लॉक्स लेंगे, तो डबल ब्लॉक बिल्कुल आसान हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।